नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन। एक बच्चे ने कमेंट किया अभी कि सर किसी ने आरटीआई लगाई है कि कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी आएगा। तो मैंने तो ये चीज़ पहले ही कही थी कि हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन कंफर्म जब एग्जाम आएगा तो पता चलेगा। आरटीआई जिसने लगाया है अगर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है तो मुझे कांटेक्ट करके दिखा दे तो कंफर्म हो जाएगा, या फिर मैं ही आरटीआई लगाऊं। तो भाई हम चलते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन का होने वाला है वीडियो। तो देखते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे। आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करिए और जल्दी से इसको पढ़ने का प्रैक्टिस करिए कि इसको पढ़ना है हमें और कहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो और वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। तो भाई कह रहा है पैराग्राफ, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं। मुझे एक ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सी लग रही है, पता नहीं क्यों। और विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश। मानव जाति का नाश भी हो सकता है, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो भाई आप सभी ने पढ़ लिया है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आपको पूरा पैरा एक ही उसमें मिल जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। देखिए हम पहले देखते हैं हमारे पैरा में कि कहाँ पर आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु। तो यहाँ पर देखिए आया था, एक लाइन मुझे यहाँ पर मिली थी बीच में, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, कह रहा है अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो भाई क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे बात कर, अब ऑप्शन में जब कह रहा है क्योंकि अपने भौतिक शक्तियों का स्वामी है तो नहीं। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान है इस वजह से शंकालु है, नहीं। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, नहीं। वो कह रहा है क्योंकि यहाँ विज्ञान की बात हो रही थी कि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, कि भाई जो साइंस है अगर वो पावरफुल बहुत ज़्यादा है तो वो विध्वंस भी मचा देगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास। क्या होगा
राइट आंसर भाई आप लोग सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग, 5 सेकंड का टाइम है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारी विज्ञानहित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है ना। तो अब देख लेते हैं भाई पैरागे कहाँ पर इस देन की बात की गई है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देखिए अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। वही लेंगे अपरिसीम भौतिक शक्तियां, ठीक है, ये मानव को मिली हुई हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास ये विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। एकांगी विकास नहीं है भाई विज्ञान का, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन भी नहीं है, जीवन का सर्वांगीण विकास भी नहीं है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि भाई भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। हमें एक लाइन मिली थी यहाँ पर, भस्मासुर इसमें था कि क्या है, ये देखिए देखिए यहाँ पर ये है लाइन, यहाँ दिया हुआ है कि विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। यानी नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ विकास। तो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व, तो भाई ये ऑप्शन नहीं है। भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, ये भी नहीं है। प्रकृति जगत का पूर्ण विकास, ये भी नहीं है। साथ में नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर कह रहा है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हम भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।